Hello, bachcho. Let's read this question. 2 moles of an ideal helium gas are in a rubber balloon at 30 degrees Celsius. The balloon is fully expandable and can be assumed to require to no energy in its expansion. The temperature of the gas in the balloon is slowly changed to 35 degrees Celsius. The amount of heat required in rising the temperature is nearly. देखिए बेटा, आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। हमें यहाँ पे बोला गया है कि कितने मोल गैस है बेटा, 2 मोल एक आइडियल हीलियम गैस भरी गई है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं। आइडियल हीलियम गैस मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, क्योंकि गैस कौन सी है, हीलियम गैस है। और कितने टेम्परेचर बढ़ी गई है बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फिल की गई है बेटा। और ये कंप्लीटली इज फुली एक्सपेंडेबल, कैन बी अज्यूम रिक्वायर्ड नो एनर्जी इन इट्स एक्सपांशन। टेम्परेचर हम 30 डिग्री सेल्सियस से कितना इंक्रीज कर रहे हैं, इसका 35 डिग्री सेल्सियस हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइजिंग द टेम्परेचर, तो इसका कितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होगी टेम्परेचर को राइज करने के लिए बेटा। तो हमें अगर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट पूछी गई है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होने वाली है बेटा। तो आइए बेटा, अगर हमको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होगी इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस कंडीशन में देखो, जो हीलियम गैस आ रही है रबर बैलून भरी गई है, बैलून इज फुली एक्सपेंडेबल एंड कैन बी अज्यूम रिक्वायर नो एनर्जी इन इट्स एक्सपांशन। कि मतलब जो एनर्जी आप यूज करोगे वो इसके एक्सपांशन में यूज नहीं हो रही है। और बैलून और इसमें बोला गया है कि बैलून इज स्लोली चेंज द टेम्परेचर, बैलून का जो टेम्परेचर वो स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है। मतलब आपका प्रेशर क्या है, इसमें कांस्टेंट है। तो मतलब जो हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर रिक्वायरमेंट होगी। तो हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर होने वाली है। तो हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होने वाली है बेटा, उसका हम फॉर्मूला जानते हैं। हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, एनसीपी डेल्टा टी होता है बेटा। और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो आपका हो जाता है एफ आर बाई टू प्लस का आर हो जाता है। एफ का वैल्यू 3 है, 3 आर बाई टू प्लस का आर हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो आपका 5 r/2 हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास 2 हैं। मोलर हीट कैपेसिटी 5 r/2 हो गया। आर का वैल्यू हम रखना चाहें तो 8.3 रख सकते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर देखें तो 30 डिग्री से 35 डिग्री का चेंज कितना हो जाता है, 5 डिग्री का चेंज हो जाता है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जीरो आती है बेटा, 208 जूल हमारे पास हीट एनर्जी आ जाती है बेटा। कि हमें इतनी हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी इसके टेम्परेचर को 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए। मतलब हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, हमने हीट एनर्जी को रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करी, क्यू बराबर एनसीपी डेल्टा टी। सीपी हमने देखा है FR/2 प्लस आर होता है, F3 है तो CP 5R/2 हो गया। गैस कांस्टेंट का वैल्यू लिखा और चेंज इन टेम्परेचर कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है। तो हमने हीट एनर्जी कैलकुलेट की, 2080 हमारा आंसर हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।